दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल फिश फार्मिंग पर। जैसा कि यह समय चल रहा है, सारे लोग व्यस्त हैं अपने अपने तालाब में सीड स्टॉक करने के लिए। मेरा जो नंबर दिया हुआ था सीड के लिए, बहुत सारा ऑर्डर भी आया है सीड के लिए और बहुत सारे लोग तरह तरह के सीड मंगवा रहे हैं, हर तरह की जानकारियाँ ले रहे हैं। इसी कड़ी में दोस्तों हम चाहते हैं कि आज का जो वीडियो हम आपको दें, थोड़ा सा तालाब प्रिपरेशन के विषय में हम इस वीडियो में जानकारी आपको देने का प्रयास कर रहे हैं। बहुत सारा कमेंट भी आया था कि सर मेरा तालाब बन रहा है, किस तरह से बनाएं और उसमें क्या सब डालें, किस तरह से अच्छी तरह से तालाब मेरा निर्माण हो जाए, उसके बाद सीड स्टॉक करना है। तो आज की जानकारी हम दोस्तों इसी विषय पर देना चाह रहे हैं कि अप्रैल का महीना है, सारे लोग अपने अपने तालाब को अच्छी तरह से बनवा लें और उसमें पानी स्टॉक करने से पहले आप लोगों को चाहिए कि गाय का गोबर डाल दें और चूने वगैरह का प्रयोग कर लें, पीएच वगैरह की माप करके सारी चीज़ों को अच्छी तरह से करने के बाद ही सीड स्टॉक करें अपने तालाब में। जब हम बात करते हैं कि तालाब में गोबर डालना चाहिए, पानी डालने से पहले आपको अपने तालाब में गोबर डाल देना चाहिए। ऐसे सबसे पहले आपको देखना चाहिए कि गाय का गोबर अगर उपलब्ध हो जाता है तो 1 नंबर स्थान पे आप गाय के गोबर को रखें। उसके बाद अगर गाय का गोबर नहीं उपलब्ध हो पाता है तब जा कर के आप भैंस का गोबर भी डाल सकते हैं। तो 1 एकड़ में कितना गोबर डालना चाहिए, ये जानकारी होना आपको बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे लोग कभी कभी ज़्यादा डाल देते हैं और कभी कभी ज़रूरत के अनुसार भी नहीं डाल पाते हैं। तो हम पहले बता देते हैं कि 1 एकड़ तालाब में आपको गाय का गोबर कितना डालना चाहिए। उसके बाद हम चूने के बारे में चर्चा करेंगे कि चूना भी डालना बहुत ज़रूरी होता है और क्या फ़ायदा मिलता है चूना डालने से। तो चलिए हम पहले गोबर के बारे में जानकारी देते हैं। अगर आपका तालाब 1 एकड़ का है तो 4000 किलो आपको गाय का गोबर 4000 किलो डाल देना है। अगर हाफ एकड़ का है तो आप 2000 किलो डाल सकते हैं। और जब भी डालें तो समूचे तालाब में आप इस 4000 किलो गोबर को घोल करके डाल दें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। अगर घोल करके नहीं डालते हैं, बहुत सारे लोगों का कमेंट आया कि सर हम गाय का गोबर एक जगह पे डाल देते हैं, एक ट्रैक्टर लेते हैं और एक जगह या 2 जगह 1 एकड़ के तालाब में डाल देते हैं। तो यह गलत है, यह एकदम गलत विधि है गोबर डालने का। इससे आपके मछलियों का कोई विशेष फ़ायदा नहीं होता है। जब आप एक जगह एक ट्रैक्टर एक ट्रॉली गोबर को डाल देते हैं, सीधे आप रख देते हैं, तो इससे आपको फ़ायदा नहीं होने वाला है दोस्तों। आपको 1 टेलर यानी 4000 केजी गोबर जो डालेंगे वह सर्वप्रथम उसको घोल करके समूचे तालाब में छिड़कवाएं, तब जा करके आपको ज़्यादा फायदा होगा। अब हम बात करते हैं चूने का। चूना का प्रयोग आपको क्यों करना चाहिए, पहले सवाल आता है, बहुत सारे कमेंट भी आता है कि चूना का हम प्रयोग क्यों करें अपने तालाब में भाई। तो चूने का प्रयोग करने से आपका पीएच जो है वह मेंटेन रहता है। अब आपको जानकारी होनी चाहिए कि पीएच कितना होना चाहिए आपके तालाब में। 6 से 8 पीएच आपके तालाब में होना चाहिए। और ये पता करने के लिए एक पीएच मापने का किट आता है, वो आप ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं, वह रहना ज़रूरी है। अगर आप 1 एकड़ में फिश फार्मिंग करते हैं तो सारे लोगों को ये पीएच मापने वाली जो यंत्र आती है, मशीन आती है, उसको आपके पास होना ही चाहिए। हम चूने का जो प्रयोग करते हैं वह प्रयोग कितना करें इसके बारे में हम जानकारी दे देते हैं। आपको 125 केजी 1 एकड़ में 125 केजी चूने का प्रयोग करना चाहिए। वो भी आप चूना शाम में फूलने के लिए रख देंगे, उसके बाद सुबह में पूरे तालाब में आप छिड़कवाएंगे। चूना छिड़कने का भी एक अपना सिस्टम होता है। बहुत सारे लोग गर्म चूने को ही डाल देते हैं, तो ऐसा नहीं करना है। आप चूना रात में फूलने के लिए रख देंगे, उसके बाद समूचे तालाब में इसको छिड़कवा देंगे। पीएच तो मेंटेन होता ही है, साथ साथ मछलियों का ग्रोथ भी होता है। यह चूना डालने से प्लैंकटन का निर्माण होता है। मछलियों को जो आवश्यकता होती है ग्रोथ के लिए, बढ़ने के लिए, वह चूने में भी पाया जाता है। चूना से मछलियाँ आपकी जल्दी बढ़ जाती है। इसके अलावा भी दोस्तों आपको क्या सब होना चाहिए, आपके मिट्टी में एनपीके होना चाहिए और अमोनिया। आपको जिस तरह से पीएच चेक करना है उस तरह से अमोनिया को भी चेक करते रहना चाहिए। अगर पानी में अमोनिया है, जहाँ पे आपकी मछली रहती है, जिस मछली हम लोग अपने घर में रहते हैं, मछली के लिए तो पानी ही उसका स्थान है, रहने का जगह उसका पानी है। और पानी ही सही नहीं होगा, और देखने में तो पानी अच्छा लगता है लेकिन सारे लोगों को पता नहीं चलता है कि अमोनिया कितना है। तो आपको जिस तरह से पीएच का माप करते हैं उस तरह से अमोनिया का भी माप करते रहना है समय समय पर। चूँकि मछलियाँ आपकी सारी उसी अमोनिया युक्त पानी में रहती हैं तो उनको गलफरे की बीमारी लग जाती है, गलफरा सड़ने की बीमारी लग जाती है। उनको ऑक्सीजन सही ढंग से नहीं मिल पाता है, जब उनके गलफरा में दिक्कत हो जाता है, ऑक्सीजन नहीं ले पाता है, इस तरह से उनको ग्रोथ बहुत रुक जाता है, ग्रोथ प्रभावित हो जाता है दोस्तों। तो बहुत सारे लोग सिर्फ दोष देते हैं कि सीड अच्छा नहीं दिया, सीड बेचने वाला हमको सीड अच्छा नहीं दिया और मेरे मछलियों का ग्रोथ नहीं हुआ। लेकिन सारे चीज़ अमोनिया, ये पीएच, प्लैंकटन, गोबर कितना डालना चाहिए, चूना कितना डालना चाहिए, सारा जानकारी आपको होना चाहिए।
आप सही जानकारी लेकर के ही सारी चीज़ों का प्रयोग करें, तो मछलियाँ अच्छी तरह से ग्रोथ करेंगी। चलिए अब दूसरा चीज़ हम बताना चाहेंगे आपको कि पंगास का सीड चाहिए होगा, मांगूर का, देसी मांगूर, हाइब्रिड मांगूर, तो जो नंबर दिया हुआ है उस पर आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं और आप मंगा सकते हैं। पंगास, देसी मांगूर, IMC भी मंगा सकते हैं। धन्यवाद। जानकारी अच्छी लगेगी लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।